आज हम जा रहे हैं जयपुर, क्योंकि जयपुर में हमें विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने नेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन 2025 का इवेंट किया था। और उस इवेंट में हमें हमें मतलब मेरे हस्बैंड को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो इसीलिए हम लोग आज जयपुर के लिए निकल पड़े हैं। और वहाँ जाके हम अपने लिए होटल करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे जो इनके फ्रेंड रहते हैं उन्होंने बोला कि अगर तुम यहाँ आने के बाद भी होटल गए और मेरे घर ना रुके तो फिर मेरे होने का क्या फ़ायदा। भाई फ्रेंडशिप में तो ये सब चलता ही है। फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ से तैयार होके हम लोग निकल पड़े कॉलेज के लिए। और कॉलेज जाते ही अब तो मुझे अपने पुराने दिन याद आने लगे। कैसे मैं भी जब अपने टाइम पे कॉलेज में थी तो कैसे दोस्तों के साथ बैठती थी, जब भी हमारे कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता था तो हम भी ऐसे ही तैयारी करते थे, किसी चीफ गेस्ट के आने की हमें कितनी खुशी होती थी। तो वही सारी चीज़ें अब मुझे भी फील होने लगी थी। वहाँ जाने के बाद इतना वार्म वेलकम किया उन लोगों ने हमारा, जिसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई। और मैं वहाँ पे वीडियोस बना रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वीडियोस तो बनानी है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की लाइफ का फर्स्ट इतना मेमोरेबल मोमेंट है। इसे तो मैं अपने वीडियो में कैच करूँगी ही करूँगी। और तो मैंने बिल्कुल भी शर्म नहीं की और मैंने वहाँ जाके अपना वीडियो का कार्यक्रम जारी रखा, और जिससे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और वहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के स्टाफ ने भी बहुत कोऑपरेटिव किया। मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई हूँ। वहाँ के जो स्टाफ थे, वहाँ के टीचर्स थे, बच्चे थे, सब लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे थे कि जैसे मैं उन्हें जाने कितने टाइम से जानती हूँ, जैसे मैं वहाँ पे उस कॉलेज में ही हूँ। बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे फोटोज निकाले थे जिन्हें देखकर ही इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही मैं आपको अपनी फीलिंग में बताऊं। और मेरे हस्बैंड को देखकर तो मुझे इतनी प्राउड फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये दिन मेरे हस्बैंड की वजह से ही आया था, जहां हम लोग इस प्रोग्राम में हम लोग गए, और मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ही गई थी। मुझे बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये खुशी मैं अपनी, जो आज मुझे फील हो रही है, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और यहाँ पर बच्चे अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस मेरे हस्बैंड से पूछ रहे थे, और मेरे हस्बैंड भी बड़े ही प्यार से अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर रहे थे, जिसे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग गए हॉल में, सेमिनार हॉल में। सेमिनार हॉल में जाके सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया। सारे टीचर्स जितने भी थे सारे वहाँ पे खड़े हुए थे, और जो भी चीफ गेस्ट आए थे उन सब लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और बच्चे इतने उत्साहित दिख रहे थे उस प्रोग्राम को अटेंड करते हुए कि उसे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। फिर एक एक करके जो भी चीफ गेस्ट आए थे उन सभी को स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया गया। उन्हें आने के लिए धन्यवाद दिया गया, और यह सम्मान देने के बाद यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। फिर यूनिवर्सिटी की छात्राओं द्वारा एक सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया गया, जो बहुत ही सुंदर किया था। उन्होंने बहुत ही अच्छा नृत्य पेश किया था, जो देखकर बड़ा ही मज़ा आया। फिर उसके बाद बारी आई मेरे हस्बैंड को स्पीच देने की। उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, बच्चों के लिए चंद कुछ लाइनें कहने के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, जिसमें उन्होंने दोस्तों कुछ चंद लाइन कही, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मुझे बहुत पसंद आई। वो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। जिंदगी में कुछ पाना है तो एतबार रखना, जिंदगी में कुछ पाना है तो एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों पर रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही, बस तुम खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। ये लाइंस इतनी मेरे दिल को छू गई थी कि ये बिल्कुल सच है कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें उसके लिए डट कर उसका सामना करना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, हम तभी कर सकते हैं।
फिर वो सबकी स्पीच होने के बाद जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने ये कंपटीशन जीता था उन्हें अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए सम्मान दिया गया कि जो भी उन्होंने वो कार्य किया है वो बहुत अच्छा किया है और वो ऐसे ही इस कार्य को आगे करते रहें।